ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की। हम उस लड़ाई हमेशा नाइंसाफी ही हो रही है और कोई हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। जो लोग कहते थे ना, लोग गुमराह कर रहे थे कि साहब पूरा एक्ट ही खतरनाक है और पूरा एक्ट इनवैलिड है, गैर कानूनी है। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया और इस फैसले के बाद जहां भाजपा सरकार में बेचैनी पैदा हो गई तो वहीं मुस्लिम समुदाय में राहत की सांस ली है और खुशी का माहौल पैदा हो गया है। वक्फ कानून बिल में जिन नए प्रावधानों को लेकर बहस चल रही थी उन तीनों कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सरकार की हार और मुस्लिम समाज के अधिकारों की जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के कई विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी है। हालांकि पूरे कानून खत्म करने से इनकार कर दिया है। अब वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुसलमान खुश हैं, तो लेकिन लंबी लड़ाई के लिए भी हैं तैयार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आ गया है। अब इस फैसले से जहां मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो वहीं इस फैसले को लेकर सरकार की हार और मुस्लिम समाज के अधिकारों की जीत के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कई विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी है। हालांकि पूरे कानून अभी खत्म करने से इनकार कर दिया है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में कई राउंड की सुनवाई के बाद आज 15 सितंबर 2025 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम नेता, उलेमा इकराम और मुस्लिम समुदाय के आम लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जेल गए और जुर्माना भी भरा। और अब इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय की मेहनत और कुर्बानी कामयाब होती दिख रही है। हालांकि मुस्लिम नेताओं का कहना है कि ये लड़ाई लंबी है। वहीं कांग्रेसी नेता इमरान प्रतापगढ़ी, जो खुद इस कानून के खिलाफ याचिका करता है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वक्फ संशोधन कानून की आत्मा पर रोक लगाने वाला है। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की। हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आपको बताते चले कि वर्तमान सरकार ने वक्फ संशोधन कानून के कुछ विवादित प्रावधानों को जोड़ने और कुछ प्रावधानों को खत्म करने की कोशिश की थी। जैसे वक्फ बाय यूजर को इस कानून के तहत खत्म किया गया था। दूसरा, वक्फ बोर्ड के केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही दान कर सकते हैं। साथ ही दान करने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस करना जरूरी बताया था। और तीसरा, वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों को मालिकाना हक फैसला करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को दे दिया गया था। और वक्फ संशोधन कानून में चौथा विवादित प्रावधान यह था कि अगर किसी वक्फ की जमीन पर विवाद चल रहा है तो उस पर जब तक वक्फ अधिकारी की रिपोर्ट ना आ जाए, उस जमीन को वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा। लेकिन इन सभी प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब कानून के जानकार इस फैसले को सरकार की हार बता रहे हैं। बता दें कि इन प्रावधानों के लिए मुस्लिम समाज ने काफी विरोध किया और इस कानून के अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ बताया। वहीं मुस्लिम समाज ने इस कानून को वक्फ की बेशकीमती जमीनों को हड़पने वाली नीति बताया। आपको बता दें कि वक्फ की कई बेशकीमती जमीनों पर पूंजीपतियों और कई जगहों पर सरकारों का अवैध कब्जा है और कई जगहों पर किराया भी आता है, लेकिन वो किराया आज के दौर से बहुत कम है। और इन सबके बीच सरकार द्वारा वक्फ संशोधन कानून बनाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को संदेश और वे सरकार पर वक्फ की संपत्ति हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। तो आइए देखते हैं मुस्लिम समुदाय के कई नेताओं ने इस फैसले को लेकर क्या कहा। ये मंशा बिल्कुल साफ थी। भारत सरकार जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गठन हुआ है,
उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के प्रयास किए हैं, और जो एक पुरानी परंपराएं चली आ रही थी या पुराने मसले जो पेंडिंग थे, जिसको लोग हाथ लगाते हुए भी डरते थे कि नहीं वोट की पॉलिटिक्स की तहत, कि नहीं इसको छेड़ेंगे तो कोई हमारे वोटों पर फर्क ना पड़ जाए, मोदी जी ने बिल्कुल खुले दिल से तमाम पुरानी बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और उसी के क्रम में ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, क्योंकि सारी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वक्फ के मामलात को लेकर के किस तरीके से करप्शंस हैं, किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को खुद किया गया पिछले 50 सालों के अंदर। उसी को बुनियाद बना करके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। लेकिन लोगों को कुछ शंकाएं थी, कुछ शको शुबा था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट मूव हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि पूरे एक्ट को स्टे करने का आधार नहीं है। जो लोग कहते थे ना, लोग गुमराह कर रहे थे कि साहब पूरा एक्ट ही खतरनाक है और पूरा एक्ट इनवैलिड है, गैर कानूनी है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, तो वो चीजें तो बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी लोगों के बयान सुने, मुझे तो दोनों पक्ष ही संतुष्ट नजर आए आज के जजमेंट से, जो इंटरिम रिलीफ दिया गया है। कुछ सेक्शंस हैं जिसमें जो 5 साल का मुसलमान होना अनिवार्य था, उसको लेकर के कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि जब तक कोई रूल या स्कीम फ्रेम नहीं कर ली जाती, जब तक कि उसको स्टे रखा जाएगा। दूसरा वक्फ बाय यूजर का था, जिसमें कलेक्टर को फाइनल अथॉरिटी करार दे दिया गया था, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला जो रूल है कि जो जुडिशियल पावर हैं या वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर हैं वो एग्जीक्यूटिव तौर पे नहीं दिए जा सकते, तो कलेक्टर के जो आदेश होंगे उसको चैलेंज किया जा सकता है वक्फ ट्रिब्यूनल में और हाई कोर्ट तक, और जब तक उसको कलेक्टर डिस्पोजेस भी नहीं कर सकता। तो ये अच्छी बात है। देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सराखों पे तो मानना भी चाहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसको स्टे करने का आधार नहीं है। पिटीशन में इतना ऐसे कोई आर्गुमेंट नहीं है जिससे सुप्रीम कोर्ट इंप्रेस हो और पूरे एक्ट को स्टे कर दे। भारत सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाई है और वो अब पूरी तरीके से लागू होगा पूरे देश में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो करप्शन वक्फ को लेकर के किया जा रहा था पिछले 50 सालों से, वो दूर किया जाएगा और वक्फ की प्रॉपर्टियों का सही इस्तेमाल होगा सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, मुसलमान खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। भारत सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी, जिसको आज अलबत्ता मुसलमान होने की शर्त को वक्फ करने के लिए, मुसलमान होने की शर्त को और 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होने की जो शर्त थी उसको हटा दिया गया। तो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा था भी नहीं कि वो थोड़ा छोटा मुद्दा था 5 साल की प्रैक्टिस वाला या मुस्लिम होने की शर्त वाला, क्योंकि यहाँ तो नए वक्फ के लिए ये बात कही जा रही थी कि 5 साल की प्रैक्टिस से मुस्लिम हो। लड़ाई तो जितने वक्फ अभी लाखों की तादाद में है उनके लिए लड़ाई जा रही है, जो ऑलरेडी वक्फ हैं, रजिस्टर्ड हैं, तमाम चीजें हैं। तो मतलब ये बिल्कुल बीच की बात यहाँ पर कही गई है, जिसमें दोनों पक्ष को ऐसा लगे कि शायद उनके लिए कुछ राहत है, मुसलमानों को लगे कुछ राहत है। हकीकत ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा राहत नहीं है और अभी लड़ाई लंबी है। केस फाइनल फैसला तो आना बाकी है। तो इंटरिम जजमेंट था, एक इंटरिम स्टे था, तो देखते हैं आगे क्या होगा। लड़ाई तो जारी रहेगी और जब तक के जो पूरी डिमांड्स हैं वो हमारी पूरी नहीं हो जाती। अलबत्ता ये बड़ी बात है कि एक इस तरह का एक जो बिल पास हो गया था और जितनी ज्यादा उस पर शोर हंगामा था, कोर्ट ने उसके अंदर काफी हद तक उसके अंदर रुकावट लगाई है, उसको बैलेंस किया है। ये एक बड़ी बात है। हकीकत बात है कि जिस तरह से मुस्लिम बहुत सारी माइनॉरिटी, उसमें स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी, मुसलमान ही एक माइनॉरिटी भी है और दूसरी बड़ी कम्युनिटी भी देश के अंदर मुसलमान ही है। तो लेकिन जो कुछ माहौल उनके साथ है, जो कुछ हालात है, जो कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, जो कुछ मीडिया के जरिए से या ग्राउंड पर जो कुछ भी हालात चल रहे हैं, उसके हिसाब से ये बहुत जरूरी था और इससे ज्यादा जरूरत थी। वरना ये एक लोगों के अंदर ये एहसास बढ़ता धीरे धीरे करके कि नहीं, हमारे साथ तो हमेशा नाइंसाफी ही हो रही है और कोई हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। तो इस एतबार से अगर इस एंगल से हम देखें तो इसके अंदर एक उम्मीद